हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे है रीड द बार ग्राफ गिवन एट राइट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बार ग्राफ इन्होंने दे रखा है, इसको सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे, देखेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होता है बार ग्राफ में और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे इन्होंने दिखाया है स्टेशनरी आइटम्स एंड वाई एक्सिस पे इन्होंने दिखाया है एक्सपेंडिट्यूर। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो है स्टेशनरी आइटम में क्या क्या है, पेपर आइटम्स, कार्डबोर्ड, कलर्स, राइटिंग आइटम्स, चॉक, पेंसिल। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने दिखाई है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बार ग्राफ शोइंग द एक्सपेंडिट्यूर ऑन वेरियस स्टेशनरी आइटम्स। तो जो बार ग्राफ की इंफॉर्मेशन जो लिखी हुई है, जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम लोग सब्जेक्ट को देख लेंगे, इंफॉर्मेशन जो पूछी गई होगी हम लोग यहीं से लिखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। तो हमने बताया था कि इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ से लेंगे, इन्फॉर्मेशन जो हम लोग लेंगे वो हम लोग यहाँ से लेंगे। यहाँ पे जो इन्होंने दिखाया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिख लेंगे, दा से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है ऑन विच आइटम इज द एक्सपेंडिट्यूर मिनिमम। किस आइटम पे एक्सपेंडिट्यूर जो है मिनिमम है। मिनिमम के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस पे जो ये बने हुए हैं बार ग्राफ, जो रेक्टेंगल में यहाँ पे दिख रहे हैं, मिनिमम के लिए जो सबसे छोटा बार ग्राफ होगा या जो सबसे छोटा रेक्टेंगल होगा उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 60, 40, 50, 80, 30, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, ये वाला हुआ रेक्टेंगल। बार ग्राफ सबसे छोटा ये वाला हुआ ना, तो यही हो जाएगा। अब इसका जो एक्सपेंडिट्यूर है कितना है, 30, इसके ऊपर ही इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, ये 30 हो गया। तो इसका जो ऑन विच आइटम इज द एक्सपेंडिट्यूर मिनिमम, तो किसका मिनिमम है, चॉक पेंसिल। तो यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे वो हम लिख लेंगे चॉक पेंसिल का। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इज द टोटल ईयरली एक्सपेंडिट्यूर ऑन स्टेशनरी। ठीक है, कि टोटल ईयरली एक्सपेंडिट्यूर ऑन स्टेशनरी पे कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितने जैसे पेपर आइटम्स का है, कार्डबोर्ड का है, कलर्स का है, राइटिंग आइटम्स का है, चॉक पेंसिल, इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके बाद देखो ये जो एक्सपेंडिट्यूर लिखा है वो लिखा इन 1000। ठीक है, तो जो ये वैल्यू ऐड करके आएगी वो किस में आएगी, 1000 में, तो आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं इसके फोर्थ पार्ट, इसमें ऑन विच आइटम इज द एक्सपेंडिट्यूर मैक्सिमम। अब इन्होंने कहा है कौन सा ऐसा आइटम है जिसका एक्सपेंडिट्यूर मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम के लिए हमने पहले भी बताया हुआ है, जिसका जो बार ग्राफ सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वही आइटम होगा। तो देखो यहाँ पे ये है 80, ये सबसे बड़ा बार ग्राफ है, तो कौन सा आइटम होगा, राइटिंग आइटम्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं बी पार्ट पे। इसमें है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिट्यूर ऑन राइटिंग आइटम्स टू दैट ऑन पेपर आइटम्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले किसका नाम आया है, राइटिंग आइटम्स। ठीक है, और उसके बाद आया पेपर आइटम। पेपर आइटम ये है, राइटिंग आइटम्स ये है। जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो जो पहले लिखा गया है राइटिंग आइटम, इसको हम लोग न्यूमरेटर पे लिखेंगे और ऑन द पेपर आइटम्स को लिखेंगे डिनोमिनेटर पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए थी, ठीक है, उस बार ग्राफ की। तो हमने बताया था कि उसी में से लिखेंगे जो ऊपर लिखा रहता है बार ग्राफ शो। ठीक है, एक्सपेंडिट्यूर ऑन वेरियस स्टेशनरी आइटम्स का था सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन यही तो थी, स्टेशनरी आइटम्स के एक्सपेंडिट्यूर को वहाँ पे बताया गया था। तो ये तो हो गया इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया था कि एक्सपेंडिट्यूर मिनिमम किस सब्जेक्ट का मिनिमम है। ठीक है, तो वो उन्होंने सब्जेक्ट का नाम पूछा था। तो सब्जेक्ट का जो नाम था वो था चॉक पेंसिल। ठीक है, सब्जेक्ट का जो नेम था हमने भी बताया था अभी, चॉक पेंसिल। तो यहाँ पे लिख लेंगे चॉक पेंसिल ये। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाले में जो था, थर्ड वाले में पूछा गया था व्हाट इज द टोटल ईयरली एक्सपेंडिट्यूर ऑन स्टेशनरी ऑन विच आइटम इज। ठीक है, तो टोटल पूछा गया है यहाँ पे ईयरली का, तो हम सबका अलग अलग यहाँ पे लिख लेंगे। पेपर आइटम्स का जो एक्सपेंडिट्यूर है
ये है 60, ये थाउजेंड्स में लिखेंगे, ठीक है, हम लोग थाउजेंड्स में यहाँ पे लिखेंगे। और कार्डबोर्ड का जो है वो है यहाँ पे 40, कलर्स एक्सपेंडिचर है ये है 50 कलर्स का। और उसके बाद राइटिंग आइटम्स का जो है वो 80, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद चॉक पेंसिल्स का जो है वो 30, सबसे कम चॉक पेंसिल्स का है, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, इनको अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे सबको। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये तो 0 ऐसे आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी 0 है तो ये 0 एक और आ गई, यहाँ पे कोमा लगा दिया। इनको ऐड करना है, 6 4 10, 10 5 हो जाएगा 15, ठीक है। 15 और 3 इसको ऐड करते हैं सबसे पहले, 15 और 3 18 और 8 हो जाएगा 26। तो ये आ जाएगा, ये किस में है, रुपीज में, ठीक है। ये जो लिखे हुए हैं वो किस में है, रुपीज में, ये तो ये आके निकल के आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। द टोटल ईयरली एक्सपेंडिचर ऑन स्टेशनरी इज ₹260 को, ये इसका होगा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये तो हो गया थर्ड वाला, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ की। तो फोर्थ में पूछा गया है कि उस सब्जेक्ट का नाम जिसका एक्सपेंडिचर मैक्सिमम है, उसका पूछा गया। तो किसका मैक्सिमम हमने बताया था, जिसका बार ग्राफ सबसे ज़्यादा होता है। बार ग्राफ यहाँ जो है वो राइटिंग आइटम्स का है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा राइटिंग आइटम्स। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब यहाँ पे है रेशियो फाइंड आउट करना था राइटिंग आइटम्स एंड पेपर के आइटम्स में, ठीक है। तो सबसे पहले राइटिंग आइटम्स एंड सबसे पहले लिखा था राइटिंग आइटम्स देन पेपर आइटम। तो राइटिंग आइटम्स जो है वो 80, ठीक है। और एक्सपेंडिचर और पेपर आइटम्स है कितना है, पेपर का है यहाँ पे 60, ठीक है। ये हो गया। अब रेशियो फाइंड आउट करना, ये 1000 में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1000, ठीक है। ये और इसको अब पूछा गया तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 80,000 डिवाइड बाई 60,000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 2 3 जा, तो कितना आ जाएगा 4/3। ये तो आ गया फ्रैक्शन में। यहाँ पूछा गया रेशियो, तो रेशियो के लिए क्या करेंगे, रेशियो के लिए इसको लिख लेंगे 4/3। तो ये आंसर इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें है रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ये बार ग्राफ दिया गया है और ये जो क्वेश्चन दिए गए इसका आंसर इसी बार ग्राफ में है, तो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बार ग्राफ को देखेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो उन्होंने दिखाया है बार ग्राफ में सब्जेक्ट को दिखाया है, और वो कौन कौन सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, सोशल साइंस और जनरल साइंस, ये दिखाया हुआ है। और यहाँ पे बाई एक्सिस पे जो दिखाया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में कितने स्टूडेंट 30 है, मैथ में 10, हिंदी में 20, सोशल साइंस में है यहाँ 40, जनरल साइंस में 30। तो यहाँ पे जो बार ग्राफ की इन्फॉर्मेशन ऊपर दी गई है, बार ग्राफ शोइंग द वेरियस सब्जेक्ट मोस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट, ठीक है। तो मैथ कितने स्टूडेंट लाइक करते 10, हिंदी 20, सोशल साइंस 40, इसी प्रकार से कर देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इसमें व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, कि बार ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने पहले भी बताया है कि जो यहाँ पे लिखी रहती है, ठीक है, उसमें से हम लोग इन्फॉर्मेशन को छांटते हैं। तो यहाँ पे बार ग्राफ शोइंग द वेरियस सब्जेक्ट मोस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट, तो यहाँ से लेंगे द वेरियस सब्जेक्ट मोस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट, ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। द लिख भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों चीजें। ये तो हो गया पहला वाला। अब आते हैं सेकंड वाले। सेकंड में विच सब्जेक्ट इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट उसको लाइक करते हैं। तो लाइक करने के लिए हम लोग ये देखेंगे, मैक्सिमम की बात हुई है यहाँ पे और ये स्टूडेंट है, तो ये देखेंगे बार ग्राफ कौन सा बड़ा है।
बार ग्राफ देखो ये 40 वाला बड़ा है, तो कौन सा सब्जेक्ट लाइक करेंगे ये लोग? सोशल साइंस को। तो सोशल साइंस को कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं? 40 स्टूडेंट लाइक कर, सबसे ज़्यादा। इसके बाद है थर्ड पे, हाउ मनी सब्जेक्ट हैव बीन मेंशन इन द ग्राफ। हाउ मनी सब्जेक्ट्स हैव बीन मेंशन इन द ग्राफ। इस ग्राफ में कितने सब्जेक्ट मेंशन किए गए या इस ग्राफ में कितने सब्जेक्ट बताए गए हैं, कितने सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन इस ग्राफ में दी गई है। तो कितने सब्जेक्ट हम लोग काउंट कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाले पे, विच सब्जेक्ट इज लाइक्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। लीस्ट मीन्स होता है मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम ना लिख के उन्होंने लिख दिया लीस्ट। तो विच सब्जेक्ट इज लाइक्ड बाय लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कम बच्चे उसको पसंद करते हैं। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जो मिनिमम बारग्राफ होगा, जो सबसे छोटा बारग्राफ होगा उसको देखेंगे। सबसे छोटा बारग्राफ यहाँ पे कौन सा है? ये मैथ का, आप लोग देख रहे होंगे मैथ का है। ठीक है, कितने स्टूडेंट इसको लाइक करते हैं? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का मैथ हो जाएगा। उसके बाद आते हैं फिफ्थ पे, इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग हिंदी डबल देन दोज लाइकिंग मैथ। यहाँ पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हिंदी के हैं, ठीक है, वो डबल है देन दोज लाइकिंग मैथ से। मतलब कहने मतलब ये है कि हिंदी के जो स्टूडेंट हैं क्या वो डबल हैं मैथ के स्टूडेंट से। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, हिंदी के कितने स्टूडेंट लाइक करते? 20। मैथ के कितने लाइक कर रहे? 10। तो ये डबल तो है ही, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यस। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला, द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है? यहाँ पे लिख लिया वेरियस सब्जेक्ट मोस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट। उसी में से हमने बताया था, उसी में से हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर पूछा गया मेजर नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक द सब्जेक्ट। मेजर नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक, कौन सा सब्जेक्ट लाइक करते हैं? अभी बताया था जिसका बायोग्राफ सबसे बड़ा होगा वो था सोशल साइंस। तो सोशल साइंस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सोशल साइंस हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन मेंशन इन द ग्राफ, कितने सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं ग्राफ में। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैव बीन मेंशन इन द ग्राफ इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे 5 लिख लेंगे हम लोग। फोर्थ है यहाँ पे लीस्ट मिनिमम। लीस्ट मीन हमने यहाँ मिनिमम बता भी दिया, मिनिमम लिख दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक द सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? अभी हमने बताया था मैथ्स। ठीक है, अब आते हैं इसके फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। तो उसे पूछा गया है कि क्या हिंदी के डबल है देन मैथ से। तो हिंदी के स्टूडेंट, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स हिंदी, वो कितने हैं? 20। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ के हैं यहाँ पे 10। ठीक है, मैथ के 10 है। तो ये डबल है कि नहीं? तो अगर इसको देखें, इसको देखो ध्यान से, तो 20 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 2 × 10। और 10 किसके हैं? 10 मैथ के हैं। ठीक है, 10 मैथ के हैं। और तो ये हिंदी के कितने? हिंदी की डबल हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 10 वाले से। ठीक है, 10 वाले मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे, तो हमने बताया रफ वर्क। ठीक है, लिख दिया हमने, समझाने के लिए किया था, रफ है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका हो जाएगा यस, क्योंकि हिंदी के डबल हैं देन मैथ्स के। तो यहाँ पे जो इसके आंसर हैं, यहाँ पे एक तो ये लिखा हमने, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये कि ये हो जाएगा आंसर इसका आंसर हो जाएगा ये, और इसका आंसर हो जाएगा ये। और फिफ्थ वाले का जो आंसर अभी हमने लिखा है वो हो जाएगा ये। ठीक है, ये वाला। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा विच शोज द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इन वेरियस ईयर्स ड्रॉ ए बार ग्राफ। ये जो डेटा यहाँ गिवन है इसका बार ग्राफ यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे जो ईयर्स दिए गए हैं, ठीक है, पहली रो में, और सेकंड वाली रो में पॉपुलेशन इन मिलियंस ये दी गई है। मींस ईयर्स 1940 में जो पॉपुलेशन थी मिलियंस में वो 30 थी। ठीक है, 30 मिलियन, 50 में 40 मिलियन, 60 में 60 मिलियन, इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है,
तो इसका बार ग्राफ कैसे बनाएंगे ये हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे ये हमने जैसी बुक में टेबल है हमने यहाँ पे बना लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो ये बनाया है ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट किया वो हमने रिप्रेजेंट किया ईयर्स को। ईयर्स को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और जो पॉपुलेशन इन मिलियंस में वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जो आपको एक पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है, ये हमने इसलिए लिया क्योंकि ये गैप जो है सेम है, गैप सेम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी गैप सेम होना चाहिए, इसलिए हमने ये पॉइंट लिए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 1940, ठीक है। यहाँ पे देखो टेबल को 1940 1950 सबसे पहले ईयर्स लिख ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग पॉपुलेशन इन मिलियंस वाई एक्सिस पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे है सबसे पहले 1940, फिर यहाँ पे है 1950 1960 1970 1980 1990 और यहाँ पे 2000, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5 से, क्योंकि वह 30 से स्टार्ट है, लेकिन हम यहाँ 5 से लिखेंगे। हम यहाँ 5 से नहीं, हमें 10 का गैप लेंगे। इसके बीच में कितने का गैप है? 10 का। तो हम यहाँ पे 10 लिख दे रहे हैं। फिर 20, इसी प्रकार से 30 40 50 60 70 80 90 100, क्योंकि टेबल में हमारे 100 तक है तो हमने 100 तक यहाँ पे लिख लिया। देखो 100 तक है यहाँ पे, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हम लोग यहाँ लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। वो हम बाद में लिखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1940 में। देखो टेबल 1940 में जो पॉपुलेशन इन मिलियंस में कितनी 30 थी, 50 में 40 थी, 60 में 60 थी, 70 में 70 थी, 80 में 80। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से 1940 में जो थी वो थी कितनी 30, तो 30 है तो इसको ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। तो 30 यहाँ पे इसको इधर से लाएंगे तो यहाँ पे ये हो रही है, तो ये हो गया पॉइंट, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद 1950 पे जाते हैं। 50 और 40 थी तो इसको ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये सेम है, यहाँ पे आएगा। हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे बाद में, पहले हम पॉइंट कर ले रहे हैं। 1960 में कितना था, तो ऊपर जाएंगे और इधर 60 को भी लाएंगे, ठीक है। तो 1960 यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इधर से आएंगे तो इस साइड पे आ जाएगा। इसी प्रकार 70 में 70 थी तो 70 में, और ये 70 है तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 80 में तो 80 इसको ऊपर लाएंगे और 80 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सीधे होना चाहिए। 90 में 90 है तो इसको लाएंगे सीधे, यहाँ पे आ जाएगा 90। और 200 में है वो 100 है तो 100 तो यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया, ये पॉइंट हो गए। अब क्या करेंगे हम लोग रेक्टेंगल में बना लें यहाँ पे, कि जो बार ग्राफ होते हैं वो रेक्टेंगल में होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे, लेकिन रेक्टेंगल की जो विड्थ होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हमने ये पेंसिल से लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। यहाँ पे 0.5 मीटर इधर, 0.5 मीटर इधर, 0.5 इधर, 0.5, क्योंकि हमको जो रेक्टेंगल बनाना है वो सेम विड्थ का होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। ये हो गया। इस प्रकार से सारे हम इसी प्रकार से बना लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हमने सारे बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इससे आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। विड्थ सेम होनी चाहिए। ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल ये बना, ये हो गया। इसी प्रकार से दूसरा ये है बार ग्राफ। इसी प्रकार से सारे हम इसी प्रकार से कर लेंगे, जिससे ये क्लियर हो जाए कि कौन से बार ग्राफ, क्योंकि ये भी पेंसिल से और ये भी पेंसिल से यहाँ पे बना हुआ है। थर्ड वाला ये हो जाएगा।
और ये वाला हो जाएगा यहाँ पे 70 वाला। इसी प्रकार से ये वाला भी कर लेंगे हम। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने बार ग्राफ बना लिए। अब यहाँ पे निर्णय दें, ये कितना है, ये है यहाँ पे 30, तो 30 लिख दें। ये कितना है 40, ठीक है। पॉपुलेशन इन मिलियंस, 1940 में 30, ये 1950 में 40, 1960 में 60, 1970 में 70, 1980 में 80, एंड 1990 में 90, एंड 2000 में हो जाएगी ये 100। ये हो गया यहाँ पे बार ग्राफ प्रिपेयर इसी प्रकार से, ठीक है। ये जो ईयर्स लिखे यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन मिलियंस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। जो सब्जेक्ट है वो हम लिखेंगे बुक से देख के, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इन वेरियस ईयर्स, ये लिखना है। तो सब्जेक्ट हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखिए, ये जो है ये वाला स्क्वायर कितना लिया हमने, 10 सेकेंड 10 लिया है ना, 10 मिलियंस। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 10 मिलियन, ये वाला भी 10 में, तभी यहाँ पे ये पूरा कितना हो जाएगा 30 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लिख दिया इन्फॉर्मेशन, बार ग्राफ शोइंग द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इन वेरियस ईयर, ठीक है। अब इसको बताना है ना, इसको ध्यान से। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये लिख लेंगे, जैसा कि ये हमने यहाँ पे बना दिया एक, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्केल इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमने कितना लिया है 10, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मिलियंस पॉपुलेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से 5 मिलियंस पॉपुलेशन, तो हम यहाँ 5 मिलियन लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 5 मिलियन लिख दिया क्योंकि वो जो पॉपुलेशन है वो मिलियन में। तो यहाँ पे ये जो हमने बताया, यहाँ पे ये जो है 5 नहीं 10, सॉरी 10 हो जाएगी, 10 कितनी हो जाएगी 10। तो यहाँ पे 10 लिया हुआ तो ये हो जाएगी 10 मिलियन, मतलब ये इक्वल टू कितना है 1 यूनिट यहाँ पे हो रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मिलियन। ये 10 मिलियन है, फिर ये 10 मिलियन है, फिर ये 10 मिलियन, ठीक है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये बार ग्राफ यहाँ पे तैयार हो गया है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में ना आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।